बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को जो है ना अभी तक एक्चुअली इस चीज़ का पता नहीं है। तो आज जो है ना हम वो टॉपिक डिलीवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो है ना हम डिलीवर करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को जो है ना हम कवर्ड करेंगे जो बहुत सारे लोगों को जो है ना नहीं पता। स्पेशली फॉर बिगनर्स बिगनर्स लेवल के जो है ना जितने भी लोग हैं वो सीखने के लिए जो है ना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो है ना यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं, जो उनको जो है ना नहीं बता रहे होते। बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैं जो जिनको पता भी होता है तब भी जो है ना ऐसी वीडियोस नहीं बनाते और वो जो है ना पेड कर देते हैं इन वीडियोस को। तो हम जो है ना वही टॉपिक्स जो है ना फ्री में डिलीवर करेंगे। और ऐसे इंडिकेटर्स, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना लॉस बेयर करने को जो है ना दे रहे होते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स पे भी हम वीडियो बनाएंगे। स्पेशली ये बिगनर्स के लिए होती है, क्योंकि बिगनर्स लेवल की ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो माइनर वीडियोस होती हैं, जो माइनर पॉइंट्स होते हैं, यही आपके जो है ना बेस होती है। और यही बेस आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग भी बनाती है, और यही बेस आपको जो है ना अ, मतलब एक नॉर्मल पर्सन भी बनाती है। तो अपनी बेस को जो है ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो है ना इस बेस को जो है ना लास्ट में समझेंगे। जैसे हम जो है ना बिगनर्स लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। हम क्या करेंगे कि पूरी दुनिया आपको जो है ना इंडिकेटर का फ़ायदा बता रही होती है, लेकिन मैं इंशाल्लाह जो है ना एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करूंगा जिसमें आपको जो है ना इंडिकेटर का फ़ायदा भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा, ताकि जो है ना इंडिकेटर से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और कौन सा इंडिकेटर आपके लिए जो है ना फ़ायदेमंद होगा, और कौन सा इंडिकेटर हमें यूज़ करना चाहिए, ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे एक मैंने जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना एक इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, तो इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये जो है ना अगले टॉपिक में इंशाल्लाह जो है ना कवर करेंगे। हर इंडिकेटर पे एक वीडियो हुआ करेगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है, हम अपने मुद्दे पे तो आए नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पेपर ट्रेड। व्हाट इज पेपर ट्रेड? बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि पेपर ट्रेड एक्चुअली क्या चीज़ होती है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि पेपर ट्रेड का मतलब ये होता है कि हम जो पेपर पे जो ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी कॉपी पेंसिल पे जो ट्रेड करेंगे, दैट इज सेड टू बी पेपर ट्रेड। बट वो पेपर ट्रेड नहीं होती। पेपर ट्रेड हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे होती है। यहीं पे ऑप्शन होता है कि कहाँ ऑप्शन होता है वो आज है ना हम रीड आउट करेंगे, और उस टूल को, उस ऑप्शन को किस तरह हमने यूज करना है आज उसको जो है ना यूटिलाइज करेंगे। आपने क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यूज पे चले जाना है, MT4 या MT5 पे नहीं ना जाइएगा, यहीं पे जो है ना हम अपनी पेपर ट्रेड करेंगे। पेपर ट्रेड के लिए क्या करना है कि अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना। ट्रेडिंग व्यू कहाँ से ओपन होगा? गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने का ट्रेडिंग व्यू जो है ना अपना सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू का पहला ही बार होगा, उस पर जो है ना आपने क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा जो है ना चार्ट शो है। जैसे ही चार्ट शो होगा, आपने जो है ना इसको स्पेशली लॉगिन लास्ट में कर लेना है। यहाँ से जैसे ही मैंने जो है ना इसको लॉगिन किया हुआ है, इसको अपने ईमेल से कनेक्ट किया हुआ है, अपने ईमेल से अपने लास्ट में कनेक्ट कर लेना है। इसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि आप जो भी ड्राइंग करते हैं, लाइक ये मैंने ड्राइंग की भी है, ये जो आपकी ड्राइंग होती है ये आपका। दूसरा आपका क्या है कि कॉपी ट्रेड, पेपर ट्रेड जो होगी, मेरे मुंह से बार बार कॉपी ट्रेड निकल रहा है, लेकिन हम एक्चुअली पेपर ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो जो हम पेपर ट्रेड करेंगे वो भी आपके लिए जो है ना इसी ईमेल से कनेक्टेड होगी। तो हमने क्या करना है कि जैसे ईमेल से कनेक्ट कर लिए, तो यहाँ जो है ना कुछ ऑप्शंस ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ये है प्राइम एडिटर है, यानी इस तरह के जितने भी आपके जो है ना ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने क्या करना है, लास्ट यहाँ पे जो है ना आपको एक पैनल शो हो रहा है, आपने पैनल पे क्लिक करना है। पैनल के बाद जो है ना यहाँ कुछ आपके पास ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यही हमारे पास जो है ना एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है पेपर ट्रेड। यहाँ पेपर ट्रेडिंग लिखी भी आ रही है, बाय ट्रेडिंग व्यू। आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपने दोबारा इस पे जो है ना कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। कनेक्ट पे ना यहाँ उसने बैलेंस शो कर दिया है। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ट्राई कर लिया था, तो इस वजह से जो है ना मेरे पास यहाँ कुछ, मैंने एक्चुअली जो है ना क्या हुआ था कि मैंने ऑलरेडी जो है ना कनेक्ट कर लिया था, दोबारा मैंने डिस्कनेक्ट किया था, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ कुछ कम बैलेंस शो हो रहा है। तो यहाँ जो है ना आपको तकरीबन $10,000 का जो है ना बैलेंस मिल जाता है, या $1,00,000 का बैलेंस मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आपको जो है ना कितना ट्रेडिंग में प्रोवाइड कर रहा है, या आप अपने भी इक्विटी जो है ना खुद सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी इक्विटी जो है ना आप खुद सिलेक्ट कीजिएगा। जितना आपने रियल बैलेंस जो है ना अपना ऐड करना है, उतने ही बैलेंस पे आप ट्रेड कीजिएगा, पेपर ट्रेड कीजिएगा, ताकि आपका जो है ना एक स्टेबिलिटी होती है, आपकी जो है ना एक फ्लो बन जाता है, आपका जो है ना एक आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली जो है ना हमारे पास इतना बैलेंस था, हमने जो है ना ये लॉट साइज लगाना है, ये लॉट साइज के साथ साथ हमने अपना प्रॉफिट कितना रखना है, अपना टारगेट कितना रखना है, और अपना लॉस पर मंथ का कितना रखना है। ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा हमारी ट्रेड को एक एक्यूरेसी की तरफ जो है ना लेके जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ देखें जो है ना हमारे पास बैलेंस भी शो हो गया है, इक्विटी भी आपके पास शो हो गई है। यहाँ आपके पास जो है ना सिंबल्स आ जाएंगे, जो भी आप पोजीशन लगाएंगे यहाँ आपके पास उसका सिंबल आ जाएगा, साइड आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, और यहाँ सारा जो है ना आपका अपना जो भी ऑप्शन होते हैं वो सारा आ जाएगा। अब इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद जो है ना अब इस पे एक्चुअली हमने ट्रेड किस तरह लगानी है, ये हमारे पास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेड। अब हमने सारी चीजें तो सीख ली, अब हमें इस पे ट्रेड किस तरह लगानी है। ट्रेड लगाने के लिए जो है ना हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक रेड है एंड एक ब्लू है। तो आपको पता है कि रेड का मतलब क्या होता है, बेरिश होता है, और ब्लू का मतलब क्या होता है, बुलिश होता है। तो बुलिश का मतलब क्या है कि बाइंग, यानी आपका लॉन्ग कह सकते हैं, क्रिप्टो में हम इसको लॉन्ग कहते हैं, फॉरेक्स में हम इसको बाय बाय कहते हैं। इसी तरह क्रिप्टो में जो है ना सेल को हम शॉर्ट कहते हैं, और फॉरेक्स में हम इसको जो है ना अपना सेल कहते हैं। ठीक है, बेरिश। तो यहाँ जो है ना हमारे पास ये बाय मार्केट है, ये सेल मार्केट है। अगर हमने बाय करना है किसी भी मार्केट को तो हमने बाय पे क्लिक कर देना है। सेल करना है, फिलहाल हमारे जो है ना सेल ट्रेंड है, तो सेल का मतलब ये है कि हमने जो है ना इसको सेल कर देना है। यहाँ हमने जो है ना अपना यूनिट लिख देना है, जितने भी यूनिट पे आपने बाय करना है, और यहाँ जो है ना अपना लोड साइज आपके पास यहाँ जो है ना सिलेक्ट हो जाती है। ये आपका टेक प्रॉफिट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। जितना भी आपने टेक प्रॉफिट रखना है, जितना भी आपने स्टॉप लॉस रखना है, वो यहाँ आप रख सकते हैं। यहाँ आप अपनी लिमिट लगा सकते हैं, और यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और वो स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है ना मजीद आप खुद इसमें जो है ना पंगे लेंगे, खुद अपना जो है ना इसमें आप थोड़ा सेंटर होंगे, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, जो कि मैं जो है ना अगर वीडियो में बताऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगी। तो मैं मजीद जो है ना इसकी जितने भी आपके पास टूल्स हैं वो आप खुद सीखें, और मुझे भी बताएं कि एक्चुअली जो है ना इन टूल्स में क्या क्या होता है, ताकि मैं भी आपसे जो है ना कुछ सीखूं। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगर इसको बाय करना है तो बाय पे क्लिक कर देना, अगर इसको सेल करना है तो सेल पे क्लिक कर देना। लेकिन हमने जो है ना सेल पे क्लिक किया था, तो यहाँ हम जो है ना इसको सेल कर देंगे। ठीक है। ये आपके पास सेल का ऑप्शन है, इसको हम सेल कर देंगे। जैसे ही हमने सेल किया है, तो सेल करने के बाद आपके पास जो है ना यहाँ एक ब्लू लाइन आ गई है, सॉरी रेड लाइन आ गई है। अभी रेड लाइन का मतलब ये है कि आपके पास जो है ना एक ट्रेड लग चुकी है, जो चल रही है -0.07 सेंट्स में। ठीक है। अब इसकी जो है ना हमने देखना है मजीद कि किस जो है ना उस पे लगाई है। तो हमने दोबारा पैनल पे आ जाना है। पैनल पे आने के बाद जो है ना आपने देखना है कि आपने जो साइड सेलेक्ट की है, आपका जो सिंपल था वो AUD USD का था। जो साइड आपने सेलेक्ट किया वो शॉर्ट किया आपने, जो क्वांटिटी है वो 1000 की है, जो आपकी एवरेज प्राइस थी यानी जिस पे आपने सेल या बाय किया वो आपकी एवरेज प्राइस ही आ रही है, यानी हम इसको बिट प्राइस कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट लगाया होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, और स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। और जो आपकी करंटली प्राइस चल रही है यानी लास्ट प्राइस, बिट प्राइस कह सकते हैं, लेकिन बिट प्राइस तब आएगी जब आप इसको सेल कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम इसको करंटली प्राइस कह सकते हैं। करंटली प्राइस आपकी जो है ना ये चल रही है। उसके बाद जो आपका जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चल रहा होगा वो यहाँ मेंशन हो रहा होगा। उसके बाद अगर आप इस प्रोडक्ट को एडिट एडिट करना चाहते हैं, या इसको मजीद जो है ना प्रोडक्ट करना चाहते हैं, या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और अगर क्लोज पोजीशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है।